Hello everyone, we are reading chapter 2 of civics, that is role of government in health. तो लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को, और अब हम देखेंगे कि हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी के बारे में कि हेल्थ केयर और इक्वालिटी है हमारे देश में या नहीं, यानी जितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही हैं क्या वो एक आम नागरिक को सभी को अवेलेबल हैं या नहीं है, या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है उनको उनकी अवेलेबिलिटी में। तो लेट्स रीड। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। इसमें हम देखेंगे कि क्या एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सबको अवेलेबल हैं। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। अब भारत में हम एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जिसमें जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स बढ़ रहे हैं, लैब्स बढ़ रही हैं, बट जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट लैब्स हैं, जिनसे आम जनता को फ़ायदा पहुंच सकता है, जिनसे वो कम दामों में अपना इलाज करवा सकते हैं, उनकी संख्या में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही। व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल। अब लोग कहाँ जाएँ, लोगों ने इलाज तो करवाना है तो वो कहाँ जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। दीज आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़, और ये ज़्यादातर कहाँ हैं, अर्बन एरियाज़ में। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रादर हाई, मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली। जब भी किसी के परिवार में कोई बीमार होता है तो उसको जाना पड़ता है प्राइवेट सर्विसेज के लिए, बट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का मतलब है कि वहाँ पर बहुत सारे पैसे खर्च होना। तो मेडिकल जो है, मेडिसिन्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, महंगी हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वहाँ का ट्रीटमेंट, तो लोगों को उधार लेना पड़ता है बहुत बार अपने फैमिली मेम्बर्स को ट्रीट करवाने के लिए। Some private services encourage incorrect practices to earn more. At times, inexpensive alternatives through available may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injections, or saline when simple medication may suffice. तो इसमें ये बताया गया है कि कुछ जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं या कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो ऐसी दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं मरीज़ों को जो कि कंपैरेटिवली महंगी होती हैं। वही दवाई या वही इलाज जो है सस्ती दवाई से भी हो सकता है, लेकिन वो अपना फ़ायदा देखने के लिए वो जो है महंगी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट्स को वो लेनी पड़ती हैं। इनफैक्ट बेयरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन्स दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। तो कहता है कि सिर्फ 20% ही पेशेंट्स ऐसे हैं जो वाकई में उन सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं जो कि डॉक्टर्स बताते हैं, और बाकियों को उसके लिए उधार लेना पड़ता है। हैंस इवन फॉर दोज हूम वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर, मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप्स। इट वॉज रिपोर्टेड इन स्टडी दैट 40% ऑफ द पीपल who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their professionals to pay for the expensive। तो इसमें एक रिपोर्ट है जिसमें 40% लोगों को ये देखा गया है कि वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में किसी भी बीमारी को या किसी इंजरी को ठीक कराने के लिए, तो उन्हें उधार लेना पड़ता है। यानी टोटल पेशेंट्स में से 40% लोग जो है उधार लेकर अपना इलाज कराते हैं, या फिर उन्हें पोजेशन कोई भी अपनी चीज़ जो है वो बेचनी पड़ती है। अपनी ज़मीन हो गया, घर हो गया, या कोई भी चीज़ जो है अपनी वो बेचकर तब जो है ये मेडिकल एक्सपेंडिचर वो अपने पूरा करते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर वेरी एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। अगर गरीब फैमिली में से कोई बीमार हो जाए तो डेफिनेटली उसको बहुत ही चिंता हो जाती है इसकी कि वो कैसे इलाज करवाएगा। व्हाट इज़ वर्स इज़ दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन। तो ऐसा बार बार होता है उसके साथ क्योंकि वो गरीब है, माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। कई बार उनको एडिक्वेट वाटर नहीं मिल रहा होता, कई बार उन्हें एडिक्वेट फूड नहीं मिल रहा होता। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण पुअर जो हैं ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। Those who are poor are in first place
अंडर नॉरिश्ड, वही बात जो मैंने अभी बोली कि अंडर नॉरिश्ड होते हैं, उनको खाने में वो सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते और वो कब सभी नॉरिशमेंट नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो बीमार होते हैं. दीज फैमिलीज़ आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड. जितना उन्हें खाना चाहिए उतना खाना उनको अवेलेबल नहीं है. दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग्स. उनको क्लीन सराउंडिंग नहीं मिल पाती, अच्छी लोकेलिटी में वो नहीं रह रहे होते, पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, एडिक्वेट हाउसिंग नहीं है, तो इसीलिए भी वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं. एंड देयर फोर आर मोर लाइकली टू फॉल इल. द एक्सपेंस ऑफ इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स. जो उनकी बीमारियों पे जो खर्चा है, उनकी सिचुएशन उससे और भी ख़राब हो जाती है. तो आपको क्वेश्चन अगर आए कि जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं, तो इसका सीधा सीधा रीज़न ऊपर दिया हुआ है. दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग एट्सेट्रा. देयरफॉर दे आर मोर लाइकली टू फॉल इल. नेक्स्ट हम रीड करेंगे. समटाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट. Women, for example, are taken to a doctor in a prompt manner. Women's health concern are considered to be less important than the health of men in the family. कुछ फैमिलीज़ में ये भी देखा गया है कि औरतों की हालत को ज़्यादा गंभीर तरीके से नहीं लिया जाता, ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, और अगर उसी फैमिली का कोई मेल मेंबर बीमार हो तो उसे जल्दी से ट्रीटमेंट करवा दिया जाता है, जबकि फ़ीमेल्स का ट्रीटमेंट उतनी जल्दी नहीं करवाया जाता कुछ एक फैमिलीज़ में. मैनी ट्राइबल एरिया हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली. कई ट्राइबल एरियाज़ में, ट्राइबल पीपल आप पढ़ चुके हो 5th क्लास में कि जो जंगलों में रहते हैं लोग उनको ट्राइबल पीपल बोलते हैं, जो फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं. तो उन एरिया में कुछ हेल्थ सेंटर्स गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं बट वो ढंग से नहीं चल रहे. इवन प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल. गवर्नमेंट सेंटर्स चल नहीं रहे और प्राइवेट सेंटर्स वहाँ पर है नहीं. तो व्हाट कैन बी डन. अब जो ऐसी हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और ऐसी हेल्थ केयर सिस्टम है हमारे देश का, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है. लेट्स रीड. There is a little doubt that the health situation of most people in our country is not good. It is the responsibility of the government to provide the quality health services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. तो ये कहना है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ाए और अपने सभी नागरिकों को, पुअर को और जिनको एडवांटेज नहीं है उन चीज़ों की या जो उन तक नहीं पहुंच सकते प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज तक, तो उनको ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं कि उनकी हेल्थ अच्छी हो. हाउएवर, health is a much depend on the basis of amenities and social conditions of the people as it is on the healthcare services. तो हेल्थ केयर सर्विसेज का तो एक रोल है ही, हॉस्पिटल होने चाहिए मान लिया, पर साफ़ पीने का पानी भी तो होना चाहिए. अगर हम किसी इंसान को पूरा खाना ही नहीं दे रहे हैं तो वो कैसे ठीक रह सकता है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक अमेनिटीज़ यानी उसकी बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तो होनी ही चाहिए. और hence it is important to work on both in order to improve the health situation of our people, and this can be done to look at the following example. कुछ एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं नीचे, वो हम रीड करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन होपफुली आपने ये पार्ट ध्यान से सुना होगा. तो बाय बाय.